अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं समीना शेख फ्रॉम मौलाना आज़ाद हाई स्कूल भाईकला मुंबई। ये जो वीडियो है इतना 10वीं के लिए है, मराठी संयुक्त विषय के लिए। जो SCERT की तरफ से प्रश्न संच आया हुआ था, प्रश्न क्रमांक 3 भाषा अभ्यास जो 8 मार्क्स के लिए रहता है, तो उससे रिलेटेड बेटा ये वीडियो है। आई थिंक आप सबको ये समझ में आ जाएगा। बेटा ये आगे का नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है तो वो आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में मतलब तीसरे में आपको भाषा अभ्यास से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, मतलब व्याकरण से रिलेटेड सवाल होंगे। ये जो सवाल है वो 8 मार्क्स के लिए रहेगा। 8 मार्क्स के लिए किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं ये आज के वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो इसमें सबसे पहला सवाल रहता है काल से रिलेटेड बेटा। तो काल मतलब वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इसके लिए 2 मार्क्स रहेंगे। मतलब आपको सवाल पूछा जाता है काल ओळखा करके या काल बदला करके। तो काल ओळखा के लिए 1 मार्क्स और काल बदला के लिए 1 मार्क्स रहता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं। बेटा सूचना देखो क्या है, सूचनेनुसार उत्तरे लिहा। मतलब जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है तो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको जवाब लिखना है। पहला सवाल है, शिकलेले कधीच विसरता आले नाही। शिकलेले शिकलेले कधीच विसरता आले नाही, काळ ओळखा। तो बेटा इसमें वर्तमान काल बताया गया है, मतलब जो भी पढ़ाई हुई चीज़ है कभी भूली नहीं जाती या भूलती नहीं। नेक्स्ट, आम्ही क्रिकेट खेळतो। तो खेळतो, खातो, उठतो, बसतो, तो ये जो है वर्तमान काल होता है। आगे का सवाल है, अलीला एक तानुले भावंड आहे मतलब वर्तमान काल है बेटा, और उसको भूतकाल में आपको तब्दील करना है, भूतकाळ करना है। तो अलीला एक लहान भावंड होतो या होते। तो बेटा यहाँ पे आहे की जगह पे सिर्फ आपको होते करना है। तो ये वर्तमान काळ है, ये भूतकाळ हो गया। नेक्स्ट आगे का सवाल है, माझी शाळा मला आवडते, काळ ओळखा। आवडते, तो आवडते मतलब वर्तमान काळ है, जमाने हाल। रस्त्यावर अजिबात रहदारी नाही, भविष्यकाळ करा। तो रस्त्यावर अजिबात रहदारी नसेल, इस तरह से आपका भविष्यकाळ होगा। रस्त्यावर अजिबात रहदारी नसेल। बाजारातून आईने पेढे आणले, काळ ओळखा। तो इसमें आणले मतलब लाई, इस तरह से होता है, तो भूतकाळ है। भूतकाळ में भ को जो है दूसरा उकार रहता है बेटा, ये भी चीज़ याद रखो। बागेत फुले हसू लागतील, ये भविष्यकाळ है, भविष्यकाळ का आपको भूतकाळ करना है, मतलब बागेत फुले हसू लागली, इस तरह से। नेक्स्ट बेटा, सायंकाळची शोभा अवर्णनीय आहे, काळ ओळखा। तो यहाँ पे आहे मतलब वर्तमान काळ है बेटा। झाडावर फुले हसू लागतील, ये भविष्यकाळ दिया है, भविष्यकाळ का आपको वर्तमान काल में करना है। झाडावर फुले हसू लागतात, इस तरह से वर्तमान काळ होगा। अलीच्या मनात विचार येतो, वर्तमान काळ दिया है, भूतकाळ करना है। अलीच्या मनात विचार आला, आला मतलब आ गया, इस तरह से इसका भूतकाळ होगा। उष्मा वाढू लागला होता, भविष्यकाळ करा। उष्मा वाढू लागला असेल, क्या इसका ऐसे भी बना सकते हैं, उष्मा वाढू लागेल, इस तरह से भी बना सकते हैं बेटा। नेक्स्ट सवाल है, मी हिमालयातील जंगल पाहीन। तो भविष्यकाळ है, भविष्यकाळ का आपको काळ पहचानना है, भविष्यकाळ, काळ ओळखा। नेक्स्ट सवाल है, चेहऱ्यावर डास पिटिका दिसल्या, दिसल्या मतलब दिखाई दिए। तो काळ ओळखा के लिए ये भूतकाळ का जुमला बताया गया है। तो इसमें से बेटा 2 मार्क्स के जो सवाल है आपको काळ ओळखा और काळ बदला करके, ऐसे 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछे जाते हैं 8 में से। अभी नेक्स्ट आगे के 2 मार्क्स का सवाल जो है वाक्य प्रचार पे डिपेंड रहता है। वाक्य प्रचार मतलब हिंदी में जिसको मुहावरा बोला जाता है बेटा। तो इसमें सवाल देखो बेटा दिया गया है, खालील वाक्यप्रचाराचा अर्थ लिहून वाक्यात उपयोग करा। 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। जैसे पहला सवाल दिया गया है भुरळ घालने, तो इसका मतलब होता है आकर्षित करने। मतलब कोई चीज़ अपनी तरफ खींचती है तो उसको आकर्षित
किया जाता है। तो इसका जुमला बना सकते हैं, बाजारातील वस्तू लोकांच्या मनावर भुरळ घालतात। तो बाज़ार में जो भी चीज़ें रहती है तो वो चीज़ देख के हम लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो ऐसे जुमला बना सकते हैं। दूसरा है झुंबड़ उडणे, मतलब गर्दी होणे, भीड़ होती है बेटा। रविवारी खरेदीसाठी बाजारात लोकांची झुंबड़ उडते, मतलब संडे को मतलब ख़रीदारी करने के लिए लोग बाज़ार में जाते हैं या गर्दी होती है। गायब होने मतलब नाहीसे होणे, सकाळी कपाटात ठेवलेले पैसे अचानक गायब झाले, मतलब सुबह कपाट में मतलब कपबोर्ड में रखे हुए पैसे अचानक से गायब हो गए। आकांत माजणे मतलब खूप दुःख होणे, बहुत गमगीन होना, तो अचानक येणाऱ्या दुःखामुळे आकांत माजतो, मतलब कभी कभार ऐसे भी होता है कि अचानक से कोई अपने सामने दुख आ जाता है तो हम लोग बहुत ही दुखी होते, कष्टी होते हैं, तो गमगीन होते, उसको बोला गया। खूप दुःख होणे मतलब आकांत माजणे। भांबावून जाणे मतलब गोंधळून जाणे। बोर्डाचा पेपर पाहून मी भांबावून गेलो, मतलब बोर्ड का पेपर जब अपने सामने आता है ना तो अचानक से हम लोग क्या होता है, क्या करूँ क्या नहीं, ऐसे हालत हमारी होती है। तो उस हिसाब से हम लोग ऐसे जुमला भी बना सकते हैं कि बोर्डाचा पेपर पाहून मी भांबावून गेलो, मतलब गोंधळून गेलो, कन्फ्यूज हो जाते हैं। टक लावून पाहणे मतलब एकसारखे पाहणे। पेपर समोर येताच मी पेपराकडे एक टक लावून पाहायला लागलो, मतलब पेपर सामने आते ही मैं पेपर की तरफ देखने लगा। दत्त म्हणून उभे असणे, तो इसका जवाब आप बेटा ऐसे लिख सकते हैं, मतलब उसका मीनिंग है अचानकपणे समोर उभे राहणे। तो बेटा जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं कि रात्री 12 वाजता माझा मित्र दत्त म्हणून माझ्यासमोर उभा राहिला, मतलब अचानक से मेरा दोस्त मेरे सामने आके खड़ा हो गया। और नेक्स्ट टेहळणी करणे मतलब दुरून पाहणी करणे। तो इसका जुमला बनाया है, कोरोना कालावधीत पोलीस जागोजागी टेहळणी करत होते, मतलब कोरोना के काल में पुलिस लोग जो है जगह जगह पे क्या करते थे, टेहळणी करने, मतलब जैसे गश्त डालते हैं या मतलब आते जाते हैं लोगों पे नज़र रखते हैं, तो उसको टेहळणी करने से बोला जाता है। नेक्स्ट अभी बेटा देखो, ये सवाल अलग तरीके से ज़रा पूछा गया है, इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। वरील वाक्य प्रकाराचा योग्य अर्थ दिलेल्या पर्यायातून शोधून लिहा, मतलब 2 पर्याय दिए, 2 में से एक सही है, तो मैं जो सही है उसको सर्कल की हूँ। झुंबड़ उड़ने, तो झुंबड़ उड़ने मतलब गर्दी होने, इसका हम लोग जुमला भी देखे ऊपर। हवाली करने मतलब सौंपने, तो मैंने यहाँ पे सर्कल की हूँ बेटा, आप अलग से उसको आगे जवाब लिखेंगे, मतलब जैसे झुंबड़ उड़ने का गर्दी होने ऐसे जवाब लिखेंगे, मैंने यहाँ पे सर्कल की हूँ। साध घालने का मतलब हाक मारने। नेक्स्ट समरस होने मतलब एकरूप होने, मतलब जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना तो पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं, तो पढ़ाई से समरस होते हैं, तो एकरूप होने, इस तरह से बताया जाता है। नवनवतीचा साज लेणे, तो नव्या नवरीप्रमाणे सजणे, मतलब दुल्हन की तरह तैयार होना, तो इस तरह से उसको बोला गया, नवनवतीचा साज लेने। तो बेटा इस तरह से आपको पर्याय में भी सवाल पूछा जा सकता है वाक्य प्रचार का। नेक्स्ट ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, वाक्य प्रचार व अर्थ यांच्या जोड्या लावा, मतलब उसका मीनिंग सामने दिया जाता है, तो मैंने यहाँ पे जोड़ी ऐसे लाइन से लगाई हो, लेकिन आपको ऐसे नहीं लगाना है, आपको सामने सामने उसका आंसर लिखना है। जैसे गारानी सांगणे, इसका अर्थ है तकरारी करने, तो आप तकरारी करने इसके सामने उसका आंसर लिखेंगे। हाथ आखडणे मतलब मदत थांबवणे, इस तरह से उसका मीनिंग है बेटा, अर्थ है। नेक्स्ट दूसरा है गंध नसणे मतलब माहिती नसणे, कोई चीज़ के बारे में मालूमात नहीं रहती तो उसको गंध नसणे बोला जाता है। निर्धार करने मतलब निश्चय करने, तो मैंने यहाँ पे लाइन जोड़ी हूँ, लेकिन आपको आमने सामने उसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट सवाल है, इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है बेटा। अभी यहाँ पे क्या बताएगा, कंसातील वाक्य प्रचारांचा वाक्यात योग्य ठिकाणी वापर करून वाक्य पुन्हा लिहा। अभी ये बताया गया, बोलने, खुंटने, हशा उसळणे, दाद न देने, हाथ आकड़ने, ये 4 जो है, इस 4 का इस्तेमाल जो है मीनिंग के हिसाब से ये 4 जुमले में करना है, उसका मीनिंग आपको देखना है। सुनीता निघून गेल्यामुळे आईचे बोलणे अर्धवट राहिले, तो अर्धवट राहिले की जगह पे
बोलने खुंटले, ऑलरेडी इसमें बोलने इस्तेमाल किया गया है बेटा, सिर्फ आगे आपको राहिले, ये भूतकाळ है तो खुंटले ये भी भूतकाळ है, इस तरह से आपको खुंटले लिखना है। सुनीता निघून गेल्यामुळे आईचे बोलणे खुंटले। नेक्स्ट, रोहनने विनोद करता सभेत सर्व खो खो हसले, तो रोहनने विनोद करता सभेत हसू उसळले, इस तरह से आप जुमला बनाएंगे। उमाची कोणतीही सूचना सभेला मान्य झाली नाही, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे उमाच्या कोणत्याही मदतीचा प्रजेने दाद दिली नाही। तो सॉरी बेटा, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, मदतीचा ऐसे लिखी हो, तो यहाँ पे उमाच्या कोणत्याही सूचनेला प्रजेने दाद दिली नाही, इस तरह से बेटा आपको वो जुमला लिखना है। और नेक्स्ट, सदूला नोकरी लागताच काकांनी मदत थांबवली, तो सदूला नौकरी लागताच काकांनी हाथ आखडले, तो इस तरह से बेटा आपको ऊपर जो पर्याय शब्द दिए हैं तो पर्यायी शब्द को यहाँ पे जुमले में इस्तेमाल करना है, जुमला वापिस से लिखना है। नेक्स्ट, अभी ये सवाल जो है समानार्थी शब्द पूछे गए, 1 मार्क्स के लिए रहता है। पुढील शब्दाचे समानार्थी शब्द लिहा। पृथ्वी, पृथ्वी को धरती बोला जाता है, धरनी बोला जाता है, वसुधा बोला जाता है, कोई भी एक आप लिख सकते हैं। सूर्य, सूरज जिसको रवि बोला जाता है, भास्कर बोला जाता है। नेक्स्ट, नदी सरिता, चंद्र, चंद्र को शशि बोला जाता है, और सायंकाल को संध्याकाल बोला जाता है बेटा। तो ये समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द के लिए आप बेटा आपको 2 समानार्थी शब्द पूछे जाएंगे, तो आधे आधे मार्क्स के हिसाब से आपको लिखना है। निद्रा, निद्रा मतलब झोप, झोप मतलब नींद। झाड़, झाड़ मतलब वृक्ष, पेड़ जिसको बोला जाता है। निशा, निशा मतलब रात्र, जिसको रात बोला जाता है बेटा। फूल, पुष्प, फूल मतलब आपको मालूम है सागर, समुद्र। फिर तुटपुंजा मतलब विरल, उसको बोला जाता है, मतलब जिसके पास कम पूंजी रहती है ना, कम पैसा रहता है, तो उसको विरल ऐसे बोला जाता है, तुटपुंजा ऐसे भी बोला जाता है। पगार कम रहती है बेटा, तो उसको तुटपुंजी पगार ऐसे भी बोला जाता है। यक्ष, कठिन मतलब मुश्किल, इस तरह से बोला जाता है। तो ये बेटा 1 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है। अभी नेक्स्ट सवाल है, अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द लिहा। अभी यहाँ पे अल्फाज बताए गए, तो ऐसे कोई भी 2 मीनिंगफुल, मीनिंगफुल मतलब अर्थ जिसका मीनिंग है बेटा, जिसके मायने हैं, तो ऐसे 2 शब्द बनाने हैं। रामदास, अभी इसमें रामदास में राम एक है, दास एक है, ओके, तो ऐसे आपको शब्द बनाने हैं। वजनदार, वजन भी है, दार भी है। महाभारत, तो इसमें देखो हार, भारत, इस तरह से 2 शब्द है। लागवड, लाड, वड, गड, इस तरह से बेटा आपको उसमें से मीनिंगफुल शब्द जो है वो ढूंढ के लिखना है। संथ गति, संथ है, गति है। फिर आगे महासागर, तो महासागर में हार है, साग है, सागर है। अंतर भारती में अंतर है, भारती है। तो इस तरह से बेटा उसमें से जो शब्द दिए जाएंगे, शब्द में से छोटे छोटे अल्फाज जो है मीनिंगफुल आपको ढूंढने हैं। नेक्स्ट देखो, पुढील शब्दांचा योग्य क्रम जुळवून अर्थपूर्ण वाक्य तयार करा, मतलब मीनिंगफुल जुमला बनाना है। अभी देखो यहाँ पे नावाची आता उड़ून जाना चिंदी चिमनी, अगर आपने गौर से किताब पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ये जुमला समझ में आना चाहिए। चिंदी नावाची चिमनी आता उड़ून जानार, ऐसे आपको पूरा जुमला जो है क्या करना है, तरतीब से लिखना है। ओके, यहाँ पे शब्द दिए जाते हैं आगे पीछे, तो उसको तरतीब से जुमले में तब्दील करना है। करमत मला त्याला भेटल्याशिवाय नाही, मतलब त्याला भेटल्याशिवाय मला करमत नाही, इस तरह से जुमला होगा। पेन हे आहे वजनदार काहीसं, हे पेन काहीसं वजनदार आहे, तो इस तरह से जुमला बनेगा। हा जमातीतील पोट जातीचा आहे मोर कोंबडीचा पक्षी, मोर हा कोंबडीच्या जमातीतील पोट जातीचा पक्षी आहे, तो इस तरह से बेटा अर्थपूर्ण वाक्य होता है। माणसाला काही नव्हते त्या बाकी प्रश्न, त्या माणसाला बाकी काही प्रश्न नव्हते, तो ऐसे ये अर्थपूर्ण वाक्य जो है शब्द के ऊपर से वाक्य बनाना है और लिखना है। अभी नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, शुद्ध शब्द लिहा, मतलब शुद्ध मतलब
जो सही शब्द है बेटा वो सही शब्द लिखना है। अभी यहाँ पे मैंने सर्कल की हूँ, लेकिन पेपर में, आंसर पेपर में आप सही से नंबर डालो और उसका जो सही वर्ड है, सिर्फ सही आंसर जो है वो आंसर लिखना है। तो इसमें से देखो ये 4 में से ये जो पहला वाला है अनुभव, पहला वाला सही है। फिर दूसरे में से प्रतिनिधि, प्रतिनिधि में बेटा ये पहला वाला प्रतिनिधि जो है वो सही है। नेक्स्ट है महत्व में, ये दूसरा वाला महत्व सही है। तीसरा है चौथा है पुस्तक, पुस्तक में पहला वाला पुस्तक सही है। फिर नेक्स्ट है औषध, औषध में तीसरा वाला अल्फाज सही है। और नेक्स्ट है शिक्षण, शिक्षण में तीसरा वाला शिक्षण जो है वो सही है। तो बेटा इसमें से आपको सिर्फ सही अल्फाज कौन सा है तो वो आपको लिखना है। नेक्स्ट सवाल है बेटा, वही है बेटा उसी में से खुश, तो इसमें से खुश कौन सा सही है, पहला वाला सही है। फिर दूसरा आक्रोश, तो आक्रोश में से ये दूसरा वाला सही है। कनिष्ठ, कनिष्ठ में से ये 4 में से पहला वाला सही है। और विहीर, विहीर ये 4 में से पहला वाला विहीर जो है वो सही है। तो इसमें काना मात्रा वेलांटी जो है बेटा उसको गौर से देखो और उसके हिसाब से सिलेक्ट करो। अभी नेक्स्ट देखो, लेखन नियमानुसार पुढील शब्द, ये 1 मार्क्स के लिए था। अभी आगे का भी सवाल 1 मार्क्स के लिए है। लेखन नियमानुसार पुढील शब्द शुद्ध करून लिहा। देखो बेटा यहाँ पे मानुषकी, तो न बान का लिखा जाता है, तो इस तरह से मानुषकी, तो आपको सही शब्द लिखना है। हिरवी, हो को पहली वेलांटी चाहिए, तो यहाँ पे दूसरी दी गई है, तो हिरवी ऐसे लिखा जाता है। जैविक, वी को पहली वेलांटी चाहिए, तो यहाँ पे दूसरी दी गई है, तो इस तरह से इसको शब्द लिखेंगे। विशेष, विशेष को ऐसे लिखना है। और उत्तीर्ण को दूसरी वेलांटी चाहिए, इधर पहली दी हुई है, तो ये सही अल्फाज है। अभी नेक्स्ट देखो, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह का इस्तेमाल, विराम चिन्ह आपको पहचाना है कौन सा है, ये भी 1 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है। कोई भी 2 विराम चिन्ह आपको पूछे जाएंगे तो उसका नाम लिखना है। विराम चिन्ह समोर नावे लिहा। अभी यहाँ पे पहला है, ये कौन सा है, अर्धविराम, इसको अर्धविराम, एक डॉट रहता है नीचे स्वल्प विराम रहता है, तो इसको अर्धविराम बोला जाता है। ये दूसरा जो है एकेरी अवतरण चिन्ह, देखो बेटा यहाँ पे 1 है और इधर 1 है, तो ये एकेरी अवतरण चिन्ह इसको बोला जाता है। अगर ये 2 है, 2 ऐसे दिया गया है, तो उसको दुहेरी अवतरण चिन्ह ऐसे बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है उद्गारवाचक चिन्ह, उद्गार चिन्ह ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्गारवाचक चिन्ह भी लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह, सवालिया निशान है। और ये संयोग चिन्ह इसको बोला जाता है, हाइपन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, संयोग चिन्ह। यहाँ पे अभी वही चीज़ जोड़ियों में पूछी गई है। ये पहला क्या है बेटा, यहाँ पे जोड़ियाँ बना के मैं लिखी हूँ, तो पहला है स्वल्प विराम। फिर दूसरा देखो यहाँ पे दुहेरी अवतरण चिन्ह दिया है, ऊपर एकेरी अवतरण चिन्ह दिया था, यहाँ पे दुहेरी अवतरण चिन्ह है। फिर ये जो है वो पूर्ण विराम है, जो डॉट रहता है उसको पूर्ण विराम बोला जाता है। और लास्ट का जो है प्रश्न चिन्ह है। तो यहाँ पे मैं जोड़ियाँ ऐसे लगाई हूँ, आपको आमने सामने उसके सवाल के जो भी जवाब है वो लिखना है। तो आई थिंक ये जो तीसरा विभाग है भाषा अभ्यास के बारे में आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। अगर बेटा ये वीडियो मेरा पसंद आ गया, अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया, पढ़ाई के हिसाब से आपको उसका इस्तेमाल अगर हो रहा है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।